this video we are going to discuss the MATLAB code of RK method, and in numerical analysis RK methods are the family of implicit and explicit iterative methods for approximate solution of ordinary differential equation. So RK method is the most widely used member of RK, and हम जो आज example discuss करने जा रहे हैं वो भी RK4 method से solve. This is the initial value problem that we have to solve, and in this problem we have a differential equation with the initial condition at x equals to 1 the value of y is 0, and we have to solve it for y at x equals to 1.2 and 1.4 using RK method of fourth order. So it means we will use RK4. So हम सबसे पहले RK4 के फार्मूला देख लेते हैं कि हमें किस तरह से यूज़ करना है। RK4 मेथड के लिए हमने कैलकुलेट करना है K1, K2, K3 एंड K4, और उन्हीं की बेसिस पे हमने K कैलकुलेट कर लेना है। So इसके अलावा हमारे पास फार्मूला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi प्लस h एंड yi प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस k। जब i की वैल्यू 0 होगी तो x नॉट एंड y नॉट इसकी वैल्यू हमें गिवन है इनिशियल कंडीशन में। k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे और हम वो k की वैल्यू यूज़ करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। h की वैल्यू हमें खुद से क्वेश्चन में देखना है और हमें क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा कि हम h की क्या वैल्यू ले सकते हैं। In this problem we have to analyze the value of x to determine the value of h. x की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में 1 है, एंड जिसके अलावा क्वेश्चन में x at 1.2 एंड 1.4 पे हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो इट मीन्स कि x की वैल्यूज़ हैं 1, 1.2 एंड 1.4। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 0.2, सो हम h को 0.2 लेंगे। इसके अलावा आप इसको 0.1 भी ले सकते हैं, 0.05 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। सो हम इस क्वेश्चन में जो ले रहे हैं दैट इज़ 0.2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोड, और कोड में सबसे पहले हमें डिक्लेयर कर देना है h को। सो h हमने लिया 0.2। अब हमने क्या करना है कि x का टेबल बना लेना। सो x की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ 1, और हम जंप करें 0.2 का, 0.2 वैल्यू है h की, और हमारे पास लास्ट वैल्यू x की आ जाती है 1.4। सो अब x की एंट्रीज फिल हो चुकी हैं टेबल में। फर्स्ट वैल्यू 1, देन 1.2, देन 1.4। इसके बाद हमें चेक करनी है नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल। सो इसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है लेंथ, और लेंथ का फंक्शन जो ये कॉल होगा और इसको हम देंगे x एरे, और ये इसमें खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है x की। सो जितनी भी एंट्रीज होंगी उतनी ही एंट्रीज हमें y की भी रखनी है, लेकिन y की जो कैलकुलेशंस है वो होनी है r के मेथड को सॉल्व करने के बाद। सो अभी स्टार्ट में हम क्या करेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। मैं यहाँ बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रही हूँ जीरोज़ का। जीरोज़ में 2 एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री होती है नंबर ऑफ रोज़ की, तो y की आपके पास नंबर ऑफ रो टेबल में जस्ट 1 होती है, लेकिन नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज x की होंगी। सो हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया। ये फंक्शन कॉल होने के बाद आपके जो y की एंट्रीज हैं वो सब। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन भी दे सकते हैं। सो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि x की 1 वैल्यू पे हमारे y की वैल्यू 0 है। सो हम इनिशियल कंडीशन डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ दिस। तो आपके पास ये एंट्री भी टेबल में हो गई। अब टेबल में 2 जगह जस्ट खाली हैं। x इक्वल्स टू 1.2 पे वैल्यू फाइंड करनी है, और y 1.4 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। उसकी फॉर्म में लिखने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज x एंड y। सो आई विल राइट हियर x, y। अब ये जो मैं स्मॉल x एंड y यूज़ कर रही हूँ ये फंक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। सो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ लिस्ट कर लेनी है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। सो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर दैट इज 2 इंटू 2xy, सो वी विल राइट इट इन दिस वे, दैट्स प्लस। इसके बाद आपके पास है e रेज़ टू द पावर x। सो जब भी e रेज़ टू द पावर समथिंग आएगा तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे exp, एक्सपोनेंट का, और जो भी पावर होगी वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हमारा न्यूमिनेटर कंप्लीट हो गया, डिवाइडेड बाय। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर। आप इसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है x प्लस x मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू द पावर x। सो e रेज़ टू द पावर x में अगेन हम फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट का, दैट इज़ exp। सो डिनोमिनेटर भी एंड हो गया, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन बताने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमने एंट्रीज फाइंड करनी है टेबल की y की वैल्यूज़ को एट x इक्वल्स टू 1.2 एंड x इक्वल्स टू 1.4।
इसके लिए हम लूप लगा लेंगे फॉर का। सो फॉर का लूप लगा लेंगे, हम लूपिंग वेरिएबल ले लेते हैं आई। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ABC यानी अल्फ़ाबेट जो आप ऑलरेडी अपने इसमें यूज़ ना कर रहे हो। सो हम लूप लगाएंगे 1 से n-1 का। सो n-1 पे क्यों जा रहे हैं? टेबल में देखें x की वैल्यू है 1, 1.2, 1.4, 3 एंट्रीज़ हैं, लेकिन एक एंट्री इनिशियल कंडीशन से y की ऑलरेडी फिल हो चुकी है। सो y के लिए जस्ट 2 एम्प्टी बॉक्सेस हैं। n की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 - 1 2 होगा। सो लूप 1 से 2 तक चलेगा, मीन्स i 1 होगा तो 1.2 की वैल्यू कैलकुलेट कर होगी, i की वैल्यू 2 आएगी तो x 1.4 के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब हमने क्या करना है, K1, K2, K4 तक कैलकुलेट करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, K1 कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ करने हैं, जो फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर में। सो K1 इज इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है f, और फंक्शन को हमने कौन सी वैल्यूज़ देनी है, x0 y0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल X, बिकॉज हम एरे कैलकुलेट करना जा रहे हैं, और एरे में हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, I, कोमा y की भी कौन सी वैल्यू जाएगी, I, बिकॉज एरे में हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 1, और I की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1। सो K1 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है K2 कैलकुलेट करना। सो K2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है H मल्टीप्लाई बाय, हम F कॉल करेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन को हम 2 वैल्यूज़ देंगे, दैट इज़ कैपिटल X ऑफ 1 जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, और इसमें हम ऐड करेंगे H डिवाइडेड बाय 2। ये आर्ग्यूमेंट्स चले गए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, कैपिटल Y। सो कैपिटल Y ऑफ I प्लस K1 डिवाइड बाय 2। सो इस तरह हमारे पास K2 भी कैलकुलेट हो गया। K2 भी कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने K3 कैलकुलेट करना है, और अगेन हम उसका फार्मूला लिखेंगे, H मल्टीप्लाई बाय फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें जो हमारी फर्स्ट एंट्री है दैट इज X ऑफ I प्लस H बाय 2। आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि हम जब वेरिएबल लिखते हैं तब एक्स वाई लिखते हैं। अभी जो मैं कैपिटल X कैपिटल Y लिख रही हूँ दैट आर दी एरेज। सो अगेन एरे में से I की वैल्यू उठाएंगे, और इसमें ऐड हो जाएगा K2 बाय 2, जो कुछ फार्मूला में हम एज इट इज़ वही एंटर करें। सो द नेक्स्ट वन इज़ K4। K4 कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला आपके पास, H मल्टीप्लाई बाय F कॉल होगा, और फंक्शन में जाएगा X ऑफ I प्लस H कोमा Y, Y ऑफ I प्लस K3। सो K4 भी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें K कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ K हमने क्या करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट में 1/6, और 1/6 को हमने मल्टीप्लाई कराना है K1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय K2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय K3 प्लस K4। सो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया K का, और हमने K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब हमें क्या करना है, Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो I जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली Y1। सो अब हमने क्या करना है, Y2 कैलकुलेट करना है, तो हम उसके लिए लिख लेंगे I प्लस 1। सो I प्लस 1 इज इक्वल्स टू YI प्लस K। सो हमारे पास ये क्या हो गया, Y की एंट्री भी आ गई है। Y की एंट्री भी आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे वापस, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो कैलकुलेट हो जाए। सो वी विल राइट एंड हियर। एंड लिखने के बाद अब आपका लूप वापस ऊपर जाएगा, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और उसके अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेगा लाइन नंबर 13 पे पहुंचेगा तो 1.4 जो X की वैल्यू है उस पर Y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो एंड होने के बाद अब नीचे हम क्या करेंगे, अपना Y का टेबल भी प्रिंट करा लेते हैं। लाइन नंबर 9 में हमने 1 लिख दिया इंस्टेड ऑफ I, सो वी आर राइटिंग I हियर। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगी।
सो x की वैल्यू 1, 1.2, 1.4 आ गई है। y की इनिशियल कंडीशन में ऑलरेडी गिवन थी वैल्यू 0, लेकिन 1.2 पे आपके पास वैल्यू आ गई 0.1402 और 1.4 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2702। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है और हमने इसको सॉल्व किया यूजिंग RK4 मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अगर आप मैटलैब की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल